बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फरजाना और नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज आपको सिखाऊंगी टेंसेस यानी ज़माना। टेंस सीख कर आपका टेंसेस का मसला, इंग्लिश बोलने का मसला जो है वो हमेशा के लिए हल हो जाएगा। या चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, हाउस वाइफ हैं, इस तरीके से टेंसेस सीख कर आप इंग्लिश लिखना सीख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टेंस मीन्स ज़माना। देयर आर 3 टेंसेस। ज़माने 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि मौजूदा, गुजरा हुआ और आने वाला। अब हर टेंस को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ टेंस। एक टेंस की 4 जो है वो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट यानी मुकम्मल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि मुकम्मल और जारी। अब हम इसकी मजीद इस पे बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है और किन हालतों में यूज किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा किसी काम का करना, होना या सहना, या कोई काम जो हम आदतन कर रहे हैं उसके लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट यूज करते हैं। उसकी उर्दू में पहचान बहुत ही आसान है। फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह के फिक्रात आते हैं। और मजीद इसका वर्ब के साथ मैं आपको बता दूं, ऐसे फिक्रात जिसमें वर्ब के आखिर में एस एच, सी एच, एस एस, एच या ओ के अल्फाज आते हैं, उसमें हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करते हैं। वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करते हैं, वरना सिर्फ एस का। ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ ई एस या एस लगेगा। और आई, हुई, दे, यू और जमा नाम यानी कि एक से ज्यादा नाम अगर आ जाते हैं तो उसमें हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। उसमें आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इसका टेंस स्टार्ट करते हैं। मैं खाना खाता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है मैं खाना खाता हूँ। मैं आई के साथ हम लगाएंगे ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई है। आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई ईट फूड या मील, फूड या मील एक ही बात है। आई ईट फूड। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब ही हमारे पास सिंगुलर है, वह एक चीज है, तो इसके साथ हम वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे, ही प्लेज क्रिकेट। तुम सोते हो, यू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यू स्लीप। उसके बाद हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, उसमें सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट में से हम एक चीज यूज करेंगे। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें डू और डज का इजाफा कर चुके हैं। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका जो है वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे डू लगेगा और कहाँ कहाँ पे डज हम यूज करेंगे। ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ हम डू डज नॉट लगाएंगे। ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ हम डज नॉट का इजाफा करेंगे। और आई, हुई, दे, यू और प्लूरल नेम यानी कि जमा एक से ज्यादा नाम आ जाते हैं, ये एक से ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो उसके साथ हम डू नॉट का इजाफा करेंगे। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। अली सच नहीं बोलता है। अली सच नहीं बोलता है, सिंगुलर है हमारे पास, तो अली के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। अली डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब हम स्पीक के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कर चुके हैं। उसके बाद है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट। अब हम आई लगा चुके हैं, आई के साथ हम हमेशा डू लगाएंगे, डज। और वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें भी हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात की तरफ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सवालिया का ये होगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में हम डू और डज को ले आएंगे। डू और डज स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस हम देखते हैं। क्या वो स्कूल जाते हैं। क्या वो स्कूल जाते हैं, ये हमारे पास सवालिया है। क्या वो स्कूल जाते हैं, उसमें आ जाएगा वो ज्यादा लोग हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दे। दे हमारे पास प्लूरल आ गया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डू। डू दे गो सिंगुलर है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। डू दे गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाते हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो अपना वक्त जाया करता है। ये सिंगुलर है हमारे पास, क्या वो अपना वक्त जाया करता है। डज, अब हमारे पास वो है अपना वक्त जाया करता, एक है ही आएगा उसके लिए, और ही के साथ हम हमेशा डज लगाएंगे। डज ही वेस्ट। वेस्ट है, अब इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। डज ही वेस्ट हिज टाइम। डज ही वेस्ट हिज टाइम। ये है हमारा लास्ट सेंटेंस। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आपको हमारा ये सेंटेंस की जो फर्स्ट लेसन है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।